आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कबीर बीजक से आज आपके समक्ष रामायणी संख्या 43 यानी कि 43 का गायन करूंगा। उसके पश्चात उसका भावार्थ करूंगा और दोस्तों इसी के साथ 2 लाइन की साखी बाद में दी गई है, उसका भी गायन और भावार्थ होगा। दोस्तों इस वृत्तांत को कबीर बीजक की रामायणी संख्या 43 यानी कि 43 से लिया गया है। रामायणी संख्या 43। आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। जिन जीव कीन आप विश्वासा, जिन जीव कीन आप विश्वासा, नरक गए तहीं नर कहीं वासा। आवत जात न लागहि वारा, काल अहेरी सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ समझावे, 14 विद्या पढ़ समझावे। अपने मरण की खबर ना पावे, जाने जीव को परांदेसा। झूठ आए कहा संदेशा, जाने जीव को परांदेशा। झूठ आए कहा संदेशा। संगत छाड़ कर असरारा, ऊब है मोट नरक कर भारा। संगत छाड़ कर असरारा, ऊब है मोट नरक कर भारा। दोस्तों आवत जात का मतलब जन्म लेना और मरना। वारा का मतलब है दिन और समय। अहेरी का मतलब है शिकारी। सांझ सकारा का मतलब है रात दिन। मरण का मतलब है मृत्यु। जाने जीव यानी कि चतुर्लोग। अंदेशा यानी कि चिंता या भ्रम। असरारा ये दुष्ट व्यवहार। ऊब है का मतलब है ढोते हैं। भार का मतलब भारी बोझ। मनमुखी मनमानी करने वाला। और दिनकर मैंने सूर्य। तो दोस्तों जिन जीव कीन आप विश्वासा, नरक गए तेहि नर कहीं वासा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन लोगों को अपने आप पर विश्वास है वे मनमानी करते हैं, वे कुसंगति से अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। उन्हें अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप नरकगामी होना पड़ता है। उनका निवास फिर नरक में होता है। आवत जात न लागहि वारा, काल अहेरी सांझ सकारा। ऐसे लोग आवागमन में के चक्कर में आते जाते रहते हैं। उन्हें जन्म लेने और मरने में देरी नहीं होती। काल पुरुष का दूत शिकारी बनकर शाम सवेरे उनका शिकार करता रहता है। 14 विद्या पढ़ समझावे, 14 विद्या पढ़ समझावे। अपने मरण की खबर न पावे। 14 विद्याओं को जानकर पंडित संसार के लोगों को कर्म ज्ञान योग के द्वारा मुक्ति का मार्ग बताते हैं, परंतु उन्हें अपने जन्म मरण से निवृत्ति का ज्ञान खुद को नहीं है। अतः वे भी आवागमन में ही हैं। जाने जीव को परा अंदेशा, झूठ आए कहा संदेशा। संसार में ऐसे गुरु भी हैं जो असत्य और
भ्रमित वाणी का प्रचार और प्रसार करते हैं, उनकी वाणी सुनकर लोग भ्रम में, संशय में पड़ जाते हैं। संगति छाड़ कर असरारा, ऊब है मोट नरक कर भारा। अर्थात वो संशय में पड़े लोग अच्छी संगति को छोड़कर अनुचित व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसे लोग अपकर्मों में लीन हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे नरक का भारी मोटा धोते रहते हैं। दोस्तों, अब आती है 2 लाइन की साखी। गुरुद्रोही अवमनमुखी नारी पुरुष विचार, गुरुद्रोही अवमनमुखी नारी पुरुष विचार, ते 84 भरम हैं, जो लो शशि दिनकार। ते 84 भरम हैं, जो लो शशि दिनकार। कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरुद्रोही और मनमुखी जीव, स्त्री हो या पुरुष हो, मनमाना व्यवहार करने लगते हैं। वे धर्म आचरण की मर्यादा से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग तब तक भव सागर में भटकते रहेंगे जब तक आकाश में चंद्रमा और सूर्य रहेंगे। तो दोस्तों, कितनी लंबी उम्र दे दी ऐसे लोगों को कि भव सागर में तब तक ऐसे लोग भटकते रहेंगे। कैसे लोग? वो गुरुद्रोही और मनमुखी जीव, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, और मनमाना व्यवहार करते हों, धर्म आचरण की मर्यादा से दूर हों। ऐसे लोग भव सागर में भटकते रहेंगे। कब तक भटकते रहेंगे? जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे। दोस्तों, यह 14 विद्याओं का इसमें जिक्र आया था। यह 14 विद्याएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें ब्रह्म ज्ञान, रसायन, कर्मकांड, संगीत, व्याकरण, ज्योतिष, धनुर्विद्या, जलतरण, न्याय विज्ञान, कोक विद्या, अश्वारोहण, नाट्य विद्या, कृषि और वैद्यक, यह 14 विद्याएं बताई गई हैं। तो दोस्तों, कबीर बीजक की यह रामायणी संख्या 43 यानी कि 43 का वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति विज्ञान मिलते रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब, जय सद्गुरु कबीर साहब।